जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। घर तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया। सिकदारों नह पति आया। उमरा वो आगे चेरा। मिल राजन राम निवेरा। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया। सिखदारों नह पति आया। उमरा वो आगे तेरा। मिल राजन राम निवेरा। अब ढूंढन कतों ना जाई। गोबिंद भेटे गुर गोसाई। रहाओ आया प्रभ दरबारा। ता सगली मिटी पुकारा। लावद अपनी पाई। ता कत आवे कत जाई। तह साच नाए निवेरा। ऊहा सम ठाकुर सम चेरा। अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने। सर्ब थान को राजा। तह अनहद शब्द अगाधा। तिस पै क्या चतुराई। मिल नानक आप गवाई। सर्व थान को राजा। तह अनहद शब्द अगाधा। तिस पै क्या चतुराई। मिल नानक आप गवाई।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे पावन बचन सतगुर साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर तो सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो अमृत वेले सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी जोत हादरा हजूर जहरा जहूर गद्दी ते विराजमान सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने सोहणे सिंघासन ते सुभाएमान प्रकाशवान हो के अमृतमयी बचन पावन मुखवाक समुची कायनात समुचे संसार नूं बख्शिश कीते हन। सो आप समूह साध संगत ने इन्हां पावन मुखवाकां नूं सरवण करके आनंद प्राप्त किया है जी। सो आओ साध संगत जो सतगुर पासों आपां ये आग्या लईए कि गुरु पातशाह जी कृपा करन कि इस पावन मुखवाक दी विचार नाल सांझ कर सकीए। ये ताइयों हो सकता है जदों आपां सारे ही गुरु पातशाह जी दे चरनां दा ओट आसरा लवांगे, अपनी मन बिरती नूं इकागर करांगे, सुरतमई हाजरियां लवाइए सतगुरु गुरु रामदास जी दे दर ते सारे ही अपनी रसना नूं करिए पवित्र। उस तो बाद इस पावन मुखवाक दी विचार नाल सांझ करन दा यतन करांगे, क्योंकि पातशाह जी दे अमृतमई बचन हन, ज्यों बुलावै त्यों नानक दास बोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। भाव जिमें ओ मेरा मालिक इस पावन मुखवाक दी विचार अपनी मेहर दा सदका साडे तो करवाणगे, आपां सारिਆਂ ने सरवण करना है जी। आओ साध संगत जो करिए रसना नूं पवित्र बुलाइए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा घर तीजा चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साध संगत जो अज दे ए पावन मुखवाक पावन अमृतमयी बचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 621 ते सुभाएमान हन। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन मुखवाक दी रचना सोरठ राग दे विच करदियां होया साडे कलयुगी जीवां नूं समझावना करदियां होया उपदेश विच समझावना करदे हन। घर तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तीसरे घर दे विच गाउण दी इजाजत कीती गई है गुरु अर्जन पातशाह जी पासों। चौप दे भाव चार बंदा वाली ए बाणी ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद दा भाव उस मालक दा संखेप दे विच मंगल उचारण करदियां होया गुरु पातशाह जी समझा रहे हन कि ओ परमात्मा एक है ते ओ मेरा मालिक पूरे गुरु दे द्वारा ही उस दी प्राप्ति कीती जा सकती है। जदों साडा मेल पूरे गुरु नाल हो जावे ते पूरा गुरु ही सानू उस परमात्मा दे नाल मिलाप करवा सकता है। सो सतगुर पातशाह जी सानू ये समझा रहे हैं
मिल पंचों नहीं सहसा चुकाया। सिखदारो नह पतियाया। उमरावो आगे तेरा। मिल राजन राम निवेरा। हे भाई, नगर दे पंचां नूं मिल के कामादिक बैरियां तो पै रहा सहम जिहड़ा है, डर जिहड़ा है, दूर नहीं किया जा सकता। भाव मिल पंचों नहीं सहसा चुकाया। भाव नगर दे पंचां ने भी मिल के मेरे अंदर दी जिहड़ी भै, मेरा जिहड़ा अंदर डर सी, जिहड़ा अंदर सहम, मेरा हिरदा सहम चुकिया सी, वो उन्होंने भी कोई उस अंदरूनी डर नूं वो खत्म ना कर सके। सिकदारा भाव लोकां तो भी तसल्ली नहीं मिल सकती कि ये बैरी जिहड़े अंदर दे पंज बैरी हन, काम क्रोध काया को गालै, ज्यों कंचन सुहागा टालै। कि भाव लोकां तो भी ये तसल्ली सानू नहीं प्राप्त हो सकती। सिकदारा भाव सरदारां तो भी, जिहड़े बड़े बड़े आगू हैं, उन्हां तो भी ये तसल्ली नहीं मिल सकती कि ये जिहड़े बैरी सानू तंग करने हैं, ते इन्हां बैरियां तो असी किवें बच सकते हैं। गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई जिवें सरकारी हुक्मां दे हाकमां अगे भी ये झगड़ा पेश किया, कुछ नहीं बनता, प्रभु पातशाह नूं मिल के फैसला हो जाता है। ते जिहड़े कामादिक भाव वैरी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा जिहड़ा डर, वो अंदरों फिर पूरे गुरु नूं मिल पा के ही खत्म हो सकता है। नहीं ते साध संगत जो ये जिहड़ा झगड़ा है, ये कोई निबेड़ नहीं सकता। ये इंसान दे अपने हत्थ है। ते इंसान चाहे तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लग के अंदर दी जिहड़ी डर दी अवस्था है, वो इस दी जिहड़ी डर अंदर भै वसिया होया है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दे लई गुरु दी संगत विच आउणा पवेगा। अब ढूंढन कतहूं ना जाई, गोबिंद भेटे गुर गोसाई। इस पावन मुखबाग दियां ये राहो दियां तुकां हन, बंद दियां ये तुकां हन इस पावन मुखबाग दियां। अब ढूंढन कतहूं ना जाई, गोबिंद भेटे गुर गोसाई। सतगुर पातशाह जी सानू स्पष्ट करके समझा रहे हैं, जदों गोबिंद नू गुरु नू सृष्टि दे खसम नू ये जीव आत्मा मिल पई, तदों हुण जिहड़े कामादिक बैरी सन, बैरियां तो जिहड़ा अंदर भै, जिहड़ा अंदर डर बनिया होया सी, हिरदा सहमिया होया सी, गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, गोबिंद नू गुरु नू सृष्टि दे खसम परमात्मा नू मिलण तो बाद ये इंसान दे अंदर दा डर जिहड़ा है वो खत्म हो गया। सहम तो उस मालिक ने आप ही बचाण दे लई किसी होर थां भाव आसरा भालण दी लोड़ मैनू हुण नज़र नहीं आउंदी। सिर्फ मैनू ते हुण ओ परमात्मा ओ गोबिंद ओ गुरु मिल पिया।
जिस दे मिलन दे करके मेरे अंदर दा डर खत्म हो गया। पातशाह जी फरमान करते हैं, सहस सियाणपा लख होए ता इक ना चलै नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। भाव असी जिन्नियां मर्जियां सहज सियाणपा चलाकियां कर लईए, लेकिन अंदर दा जिहड़ा डर पै वो नहीं खत्म कर सकते। ये अंदर दा डर पै पूरे गुरु तो बिना खत्म नहीं किया जा सकता। इंसान दुनिया के पदार्थों नाल जिन्ना मर्जी अपना मोह वधाई जावे ते उन्होंने उस मनुख नूं उन्ना ही मरण तो डर लगता है। लेकिन ये हकीकत है, जो इंसान संसार विच आया है, उपजै निपज समाई, नैनो देखत यह जग जाई, लाज ना मरो काहू कर मेरा, अंत की बार ना ही किछ तेरा। भाई ये ते संसार तेनू छड्डना पैना है। ये अंदर जिहड़ा डर है ना, भावें वो कामादिक बैरियां दा कह लीए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा कह लीए, जां इंसान नू मौत दा डर कह लीए, ये डर तो जे मुक्त होना है तो फिर होर किते लभण दी कोई लोड़ नहीं। गुरु दी शरण विच आ जा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी विच आ जा। जदों इस हजूरी विच साध संगत विच आ गया तो समझ लई, सच जान लई कि तेरा आया जिहड़ा संसार ते वो भी सफला हो गया। रहाओ आया प्रभ दरबारा, ता सगली मिटी पुकारा। लावद अपनी पाई, ता कत आवे कत जाई। पातशाह जी फरमान करते हैं, हे भाई, जदों मनुख प्रभु की हजूरी विच पहुँच जाता है, ये जिहड़ा अंदरों साडा चित्त जिहड़ा है वो परमात्मा नाल जुड़ जाता है, तदों इस दी जिहड़े कामादिक बैरी हन, जिहड़े अंदर उस मन नूं परमात्मा नाल नहीं जुड़न दिंदे, ते ओ वैरी भी इसदा विरोध भाव सारी अपनी शक्ति भाव ला दिंदे हन कि ये जीव उस परमात्मा दा नाम ना जप सके। ते भाव जदों इंसान प्रभु की शरण विच आ जाता है तो फिर उन्हां दा जिहड़ा बैरियां दा कामादिक बैरियां दा जिहड़ा सारा बल है वो फिर खत्म हो जाता है। भाव उन्हां बैरियां दा सारा बल मुक जाता है। क्यों? क्योंकि हुण ये जीव ये इंसान पूरे गुरु की शरण विच आ गया। तदों मनुख वो वस्त हासिल कर लेंदा है जो सदा इस दी अपनी बनी रहिंदी है। तदों विकारां दे ढाए भाव इंज कह लीए कि इस दी जिहड़ी भटकना है उस तो ये जीव जिहड़ा है विकारां दी भटकनावां तो वो पूरा गुरु बचा लैंदा है। ते हर वेले इस दे हिरदे रूपी घर दे विच परमात्मा दा सिर्फ नाम वाहिगुरु दा ही चलदा है। ये उदों ही हो सकता है जदों असी सचमुच ही ठाकुर तुम सरनाई आया उतर गयो मेरे मन का संसा जब ते दर्शन पाए। जदों उस पूरे प्रभु दा दीदार हो जावे, पूरे मालक साडे ते मेहर कर दवे ते साडियां भटकना भी मुक जांदियां हन ते इंसान फिर इको मालक दा हो के रह जाता है। तह साच न्याय निवेरा उहा सम ठाकुर सम तेरा अंतर जामी जाने
बिन बोलत आप पछानै। ये तो हकीकत है कि परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो सच्चा नाम है। परमात्मा का नाम सच्चा है। हे भाई, प्रभु दी हजूरी विच सदा कायम रहन वाले, हमेशा ही न्याय अनुसार ही जिहड़े कामां दा नालों होर ही टक्कर दा फैसला हो जाता है, उस दरगाह विच जाबरां दी कोई लिहाज नहीं की जाती। वो ते परमात्मा आप मालक ते नौकर एको जिहा समझिया जाता है। भावें उस दी दरगाह दे विच मालक गया है ते भावें नौकर गया है, लेकिन मुल ते उत्थे सिर्फ नाम दा ही पैना है। हर एक दे दिल दी जानन वाला प्रभु हाजरी विच पहुंचे हुए सवालीए दा दिल दी जानदा है। भाव उस दे बोलण तो बिना वो आप प्रभु आप उस दे दिल दी पीड़ा नूं समझ लैंदा है ते भाव उस दे नाल इक्को जिहा न्याय करदा है। इसे करके गुरु पातशाह जी ने इस पावन मुखवाग दे विच सानू समझाया है, ऊहा सम ठाकुर प्रभ चेरा अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने। इते आपां सारे जानते हैं कि घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर पूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन शेष सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। भाव वो मेरा मालिक घट घट दी जानन वाला है। आप बिन बोलन तो ही इंसान दी अंदर दी पीड़ा नू अवस्था नू जान लैंदा है। सर्ब थान को राजा तै अनहद शब्द अगाजा, तिस पै क्या चतुराई, मिल नानक आप गवाई। इत्थे गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई हे भाई, प्रभु सारे थावां दा आप ही मालक है। उस नाल मिलाप अवस्था विच मनुख दे अंदर प्रभु दी सिफत सलाह दी बाणी एक रस पूरा प्रभु पा लैंदी है, अते मनुख उत्ते कामांधक बैरी अपना जोर नहीं पा सकते। पर हे भाई, उस नूं मिलन वास्ते उस नाल कोई चलाकी नहीं की जा सकती। हे नानक जी आखरे हन, हे भाई, जे उस नूं मिलना है तां आपा भाव गवा के उस नूं मिल सकदा है। भाव नहीं ते असी जिन्नियां मर्जियां चलाकियां चतराइयां कर लईए, उस मालक आगे ना चतराई सियाणपा किते काम ना आई है। तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। भाव उस दे अगे किसी दी चतराई नहीं चलती, किसी दी चलाकी नहीं चलती। तिस पै क्या चतुराई, मिल नानक आप गवाई। नानक उस परमात्मा नूं जे मिलना चाहुंदा है तो फिर अपना आप गवा दे, अपना आपा भाव खत्म करके उस मालिक दी शरण विच आ जा, तो फिर देख मालिक तेरे ते कृपा करेगा। भाव तू मालिक दा रूप ते मालिक तेरा रूप बन जाएगा जदों तू अपना आप गवा दिता। सो साध संगत जियो, अज दे पावन मुखवाग दे विच गुरु पातशाह जी ने जो सानू समझावना कीता है, सो आप समूह साध संगत ने अज दे पावन मुखवाग दी विचार सरवण कीती है। दासां पासों विचारां करदियां अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ,
ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8750 10 63 75। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।